प्रिय छात्रों, आपका कल धनुष्वंग और वन पथ पर नामक 2 शीर्षक समाप्त हो गए। अगला पाठ आपका है सवैये रसखान जी के हैं। आज हम इसके 2 सवैया पढ़ेंगे और इसका पहले सवैया का आपको अर्थ लिखना। आप ध्यान से देखें, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ पहले से ही। पहले आप इसको थोड़ा समझें। हम पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पस हो तो कहावस मेरे बसों चरों नित नंद के देन मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद्र कूल कदम की डारन। रसखान जी अपने भगवान आराध्य श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हुए, इतने ज़्यादा संतुष्ट हुए, इतने ज़्यादा तुष्ट हुए कि उन्होंने अपने अग्रिम जन्मों में उन्हीं की समीपता के लिए प्रार्थना की और उसी प्रार्थना का यहाँ, उसी निवेदन का यहाँ वर्णन किया गया है। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं, हे भगवान, यदि मेरा पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में मुझे मिलता है, यदि मुझे पुनर्जन्म फिर से जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है, तो रसखान जी कहते हैं कि उनकी यही इच्छा है। रसखान जी कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल के जो ग्वालवाल हैं, ग्वारन मीन्स ग्वालवाल हैं, ग्वालवालों के साथ बसेरा करूं। लाइन पल्ले पड़ गई है। जो पस हो तो कहा बस मेरा चरों नित नंद की धेन मजार। यदि मेरा पुनर्जन्म एक पशु के रूप में होता है तो मेरी यही इच्छा है, मेरी यही अपेक्षा है कि मैं नंद बाबा की धेन मीस गायों के मजार मीस बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो छत्र पुरंदर धारण। यदि मेरा पुनर्जन्म किसी पहाड़ के टुकड़े या पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गिर का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, ग्वाल वालों की रक्षा के लिए, गायों धेनुओं की रक्षा के लिए और उस इंद्र के गर्व को चकनाचूर करने, पुरंदर मीन्स इंद्र के गर्व को चकनाचूर करने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को अपने कर की एक अंगुली पर धारण कर लिया था। अगर मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गिरधर का, उसी पर्वत का, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद्र कूल कदम की डारन। यदि रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा पुनर्जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो मेरी यही इच्छा है, मेरी यही अपेक्षा है, मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डालों पर जो पक्षी हैं उनके साथ बसेरा करूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिल मीन्स उन पक्षियों, उस कालिंद्री के कूल के किनारे, कालिंद्री के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं, जो वहाँ पे जो निवास कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की समीपता जो खग पक्षी कर रहे हैं, उन्हीं खग पक्षियों के साथ मैं भी बसेरा करूं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि रसखान जी अगले जन्म में, पुनर्जन्म में या आगामी हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण की ही समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आगे देखें। आज गई उती भोर ही हों, रसखान रही बहे नंद की भवन। भवन मीन्स भवन। बाको जी है जो लाख करोड़न जसोमत को सुख जात न कहो न। यहाँ देखो, तेल लगाए लगाए के अंजन भोएं, बनाए बनाए ठिठोना है।
डार्या मेलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौने। इसमें माता यशोदा का, मैया यशोदा का वात्सल्य का वर्णन किया, अद्भुत वर्णन किया है रसखान जी ने। रसखान ने एक सखी के माध्यम से बताया है कि रही मीन्स होता है प्रेम में पककर, प्रेम के परिपूर्ण होकर, प्रेम में मग्न होकर। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर उन नंद के भवन मीन्स नंद के भवन या नंद के घर गई। बाको जी है जुग लाख करोड़, यानी उस मैया यशोदा का जो पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण लाखों या करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यशोमत को सुख जात न कहना, और उस मैया यशोदा के सुख को उन श्री कृष्ण को प्राप्त करके जो मैया यशोदा को जो सुख की प्राप्ति हुई है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे भाव सखी के माध्यम से, गोपिकाओं के माध्यम से रसखान ने कहा है। यहाँ रसखान ने उस मैया के सुख के आगे अपने को कमज़ोर सिद्ध किया है। ऐसा कहा है कि शायद मैं उनके सुख का वर्णन अपने बड़ों में शब्दों में नहीं कर सकता। आगे आगे कहते हैं, देखो सखी क्या कहती है। मैया यशोदा तेल लगाए के अंजन भौएं बनाए टिडोना, डार्या मेलन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौना। यानी मैया यशोदा अपने बेटे पुत्र श्री कृष्ण को तेल लगा रही हैं, तेल लगा के उनको काजल लगा के उनके भौएं को संवारते हुए भौएं के ऊपर डिठौना मीन्स होता है, ठिनौना जो हम लोग कहते हैं जिससे नजरौटा कहते हैं, वो नजरौटा बना देते हैं, चंद्रबिंदी सी बना दी जाती है जिससे बच्चों को नज़र नहीं लगती है। और डार हमेरन मीन्स हमेल होती है, जो एक गले में पहनने वाला हार के समान ही एक आभूषण है। तो उस आभूषण को भगवान श्री कृष्ण के गले में डालकर वो उनको देख रही हैं। बारत ज्यों पुचकारत छौना, और उनको भगवान श्री कृष्ण पर अपने आप को ऐसा लगता है मानो न्यौछावर कर दिया हो या न्यौछावर कर रही हों। और पुचकारत छौना ही मीन्स होता है बेटा, और अपने बेटे को वो पुचकार रही हैं। बात पल्ले पड़ गई हो तो ठीक है, नहीं तो पूछ लेना आप हमसे। आज इतना ही, कल आके